ड्राइंग कैसे देखा जाता है और क्या क्या ड्राइंग की ज़रूरत होती है हमें साइट पे आफ्टर कंस्ट्रक्शन के बाद, मतलब कंस्ट्रक्शन के पहले का नहीं, कंस्ट्रक्शन के बाद जो फिट आउट या ज्वाइनिंग के लिए जो यूज होते हैं, एमईपी के लिए जो यूज होता है, उस ड्राइंग पे हम आज बात करेंगे। तो ये है मोबाइल में, मैं एक्चुअल में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि लैपटॉप एक्चुअल क्या है, मेरी कंपनी का लैपटॉप है, तो उसमें कोई एक्सटर्नल ऐप यूज नहीं कर सकते, तो इसीलिए रिकॉर्डिंग उसमें नहीं हो सकता, तो इसके लिए हमें मोबाइल में ही बनाना पड़ा। तो पहले इस जो ऑटोकैड फाइल है, इसको हमने खोला है फास्ट व्यू में, जो DWG फास्ट व्यू आता है ऐप, उसके मदद से मैंने ये वीडियो आपको मतलब ड्राइंग दिखा रहा हूँ। और कंपनी की कुछ प्राइवेसी होती है जिसकी वजह से मैं कंपनी का नाम शेयर नहीं कर सकता। तो ये जो आप देख रहे हो वाइट एरिया में, ये है लीजेंड, इसको बोलते हैं। इसमें कंपनी का नाम, ये ड्राइंग या रिवाइज हुआ है या फर्स्ट कॉपी है, अप्रूव है या नहीं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। स्केल क्या है, अगर स्केल के बारे में आपको नहीं पता तो आप कमेंट करके बताना, मैं स्केल के बारे में बताऊंगा आपको कि ये स्केल क्या होता है ड्राइंग के अंदर। तो फिलहाल हम अभी ड्राइंग देखना और क्या क्या ड्राइंग की रिक्वायरमेंट है वो सब देखेंगे, ठीक है। तो ये है, तो पहले मैं लीजेंड हटाता हूँ यहाँ से, क्योंकि लीजेंड हमारी कंपनी का प्राइवेसी है, तो मैं दिखा नहीं सकता। तो मैं पहले लेयर में जाकर लीजेंड को बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब देखा आपने कि यहाँ से लीजेंड गायब हो चुका है, मतलब लीजेंड ऑफ कर दिया, ठीक है। एक बार फिर से दिखा देता हूँ। लीजेंड ऑफ करने के लिए लेयर में जाकर हम जिस लेयर को ऑन, अभी जैसे ये बल्ब ऑन दिख रहा है, तो ये लीजेंड आ चुका है। और ये है अपना साइनेज लेआउट, नीचे फ्लोर का नाम है, ऐसे साइनेज का लेआउट है कि साइनेज कहाँ कहाँ टांगना है। तो पहले बात करें कि इसमें DWG फास्ट व्यू में ड्राइंग ऑटोकैड में क्या, तो बहुत सारे ड्राइंग जो होते हैं, ब्रांच ऑफ ड्राइंग एक साथ ही होते हैं। तो ये एक बार में देखने के लिए हमें इसमें लेआउट पे आकर देख सकते हैं। जैसे पहला है मॉडल है, दूसरा कारपेंट्री एरिया है, सॉरी कारपेट एरिया, ब्लॉक प्लान है, पिक्चर प्लान है, पिक्चर लाइन आउट है, लाइन आउट लेआउट प्लान, ये अलग अलग चीज़ें होते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम आपको ये दिखाता हूँ कि इसमें ड्राइंग कैसे देखते हैं। ये सारे जो नंबरिंग आ रहे हैं, ये सभी अलग अलग ड्राइंग है। तो बहुत सारे ड्राइंग, ब्रांच ऑफ ड्राइंग जो है इसके अंदर में है, जो कि हम लेआउट पे, जो ये चार आपको स्क्वायर दिख रहा है, उस पर जाकर हम ये देख सकते हैं। लेआउट का जो लोगो है वहाँ पे जाकर प्रेस करके देख सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो फ्लोर लेआउट है, ठीक है। अब ये जैसे लाइन लेआउट हो गया, लिनियर लाइट है उसका लेआउट है, वॉल लेआउट है, ये बहुत सारे एलिवेशन, लाइन आउट, लेआउट, प्लान, ये सारे हैं। तो पहले हम देखेंगे ब्रिक्स वर्क का वॉल एलिवेशन, नहीं ये एलिवेशन बाद में, क्योंकि एलिवेशन आपको पहले, अगर आप नहीं जानते तो एलिवेशन आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ, प्लान दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो ब्रिक्स वर्क है लाइन आउट, इसके अंदर में प्लान दिख जाएगा आपको। पहले मैं यहाँ से लेयर जो कंपनी की प्राइवेसी उसको बंद करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये है प्लान, ये जो दिख रहा है आपको, ये छोटा सा एरिया, स्क्वायर एरिया, ये मॉल है, एक मॉल है जिसमें ग्रीन जो मार्किंग है, ये एरिया में हमें काम करना है, ठीक है। और ये पूरा बड़ा वाला एरिया मॉल है, और ग्रीन वाले एरिया में काम अभी चल रहा है फिट आउट का। और ये छोटा सा हाईलाइट कर देगा कि ये, इससे ये मालूम पड़ता है कि ये डायरेक्शन किधर में है, कौन सा डायरेक्शन में, तो उसके लिए दिया हुआ है कि कहाँ पे ये है साइट। तो अब इस वाले ग्रीन एरिया को हम ऊपर में देखेंगे। अब इसमें इस स्क्रीन में मुझे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, एक कि मैं ये नहीं, जैसे कर्सर घुमाकर मैं बता नहीं सकता कि ये क्या चीज़ कहाँ पे है, तो उससे आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। बट आप प्लीज़ समझने की कोशिश करना। अगर मेरे पास खुद का लैपटॉप रखने का इजाज़त हो तो मैं रखूँगा अपने पास, बट क्या है, कैरी करना मुश्किल होता है कि दो लैपटॉप को, कंपनी का लैपटॉप मुझे लेकर हर जगह जाना ही पड़ता है, और अपना पर्सनल लैपटॉप मैं लेके जा नहीं सकता, क्योंकि दो लैपटॉप मुश्किल हो जाता है कैरी करना। तो ये है, ठीक है। तो ये जो है वॉल का प्लान है कि कहाँ पे वॉल होना है। अब जैसे
बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक बार में आप जान नहीं सकते, तो फिलहाल में मैं इतना ही दिखाता। इससे बेहतर है कि मैं आपको पहले एक बार ड्राइंग्स बता दूं कि क्या क्या ड्राइंग होते हैं। जैसे पहला कोई भी लेआउट जो बनता है वो मॉडल बनता है, ठीक है। उसके बाद आप देखो कारपेट एरिया, पहले हम कारपेट एरिया देखते हैं। सभी का जो यहाँ पे लीजेंड होता है, लीजेंड बंद है, ठीक है, जिसमें इसके बारे में डिटेल होता है, हम अभी वो देखेंगे नहीं। ये है कारपेट एरिया, मीन्स कि ये एज इट इज साइट है। और ये जो छोटे छोटे स्क्वायर दिख रहे हैं आपको, ये कॉलम है, ये सारे के सारे कॉलम हैं, ठीक है, ये सारे कॉलम हैं। ये जो सर यहाँ पे एंट्री, ये जो सर्किल सर्किल दिख रहा है, ये चेक पॉइंट होता है, मीन्स कि जो एंट्री करते हैं तो वहाँ पे एक सेंसर लगा होता है, ताकि कोई मटेरियल लेके वहाँ से निकलेगा या उसके अंदर जाएगा तो उसमें आवाज़ करेगा। अगर इलेक्ट्रिकल का कुछ चीज़ होगा या कुछ जो भी मटेरियल वहाँ बिक रहा है उसमें एक चिप्स लगा होता है उसके लिए, ठीक है। तो ये प्लान है अपना। अभी यहाँ पे जो स्क्वायर स्क्वायर है ये कॉलम है सारे। ये येलो टाइप में जो वॉल दिख रहा है ये दीवार है चारों साइड से, ठीक है। और ये जो है ये एस्केलेटर है, ये एस से लिख दे एस्केलेटर, एक जाने का एक नीचे उतरने का, दो एस्केलेटर हैं। अब इसमें बहुत सारे कॉलम हैं, इस एरिया में बहुत सारा कॉलम है। कुछ तो दीवार में आ गए हैं और कुछ बीच सेंटर में आने की वजह से थोड़ा लुक डाउन है, बट क्या कर सकते हैं, बड़े स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए तो कॉलम का होना ज़रूरी भी है। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहले ज़्यादा हम काम की बात ना करके ड्राइंग ही देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए नॉर्मल सा है कारपेट एरिया, या इसी को प्लान ड्राइंग भी बोल सकते हैं। ये प्लान है एक तरह का। ये ब्लू लाइन जो दिख रहा है सामने, ये ब्लू लाइन जो है ये एंट्री है, ये टोटल ही एंट्री, इतना बड़ा एंट्री है क्योंकि ये एक कपड़े का शोरूम है। तो ये एंट्री है, उसके दोनों साइड में ग्लास है एंट्री के बाजू में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा विजुअल एरिया हो। और इधर लेफ्ट हैंड का जो ये वाल है, ये वाला, ये भी विजुअल एरिया है, यहाँ से भी 100 विंडो दिखाई देगा। तो ये तो हो गया अपना कारपेट एरिया या प्लान भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड में आता है प्लान, सॉरी ब्लॉक प्लान। अभी हम ब्लॉक प्लान देखेंगे। अभी इसमें कहीं पे वॉल अगर करना है तो उसको दिखाएगा। जैसे ये डॉट डॉट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम दिखाएगा कि कहाँ पे क्या है। ये जो रेड लाइन और हैच का जो मार्किंग है ये ब्लॉक है, वॉल जो होता है ब्लॉक वॉल, ठीक है। ये भी ब्लॉक है कंप्लीट, ये ब्लॉक है। और वाइट एरिया जो दिख रहा है टोटल वाइट एरिया, इतना में काम होना था। अब आप समझोगे कि ये ब्लॉक में इसमें क्या फ़र्क है, तो मैं बताता हूँ। वो पहले वाला जो ड्राइंग आपने देखा था उसमें यहाँ पे ये जो गैप दिख रहा है ब्लैक एरिया, वो आपको उसमें कंप्लीट दिख रहा था। यहाँ पे क्या है, जो सामने से कॉलम के फेस से एकदम एक लाइन गया, वहाँ से एक हम ड्राई पार्टीशन बनाएंगे। तो इसके लिए वो जो एरिया है वो ऐसे वेस्टेज है, जो ब्लैक वाला एरिया ये दिख रहा है ये सारा का सारा वेस्टेज एरिया है। मोबाइल में एक्चुअली में दिखाना आपको थोड़ा प्रॉब्लम है, बट और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। और बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि बताए कि क्या क्या ड्राइंग होता है साइट में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पीएमसी में काम करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो उसमें उसको सारे ड्राइंग के बारे में मालूम होना चाहिए तभी वो काम कर सकता है। क्योंकि साइट पे एज ए वो साइट इंजीनियर या तो प्रोजेक्ट इंजीनियर या असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर के या असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे काम करता है कोई भी पीएमसी। तो उसके लिए उसको सारा ड्राइंग के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने देखा ये ब्लॉक का प्लान, मतलब ये जो साइड में होना है ब्लॉक में होना है, मतलब दीवार जो होगा ब्रिक्स में ना होकर ब्लॉक में होना, ठीक है। अब उसके बाद आता है पिक्चर का प्लान। अभी क्या है, दो टाइप से मेनली हम देखते हैं प्लान होते हैं। ये देखो प्लान, अब ये जो छोटा छोटा दिख रहा है ये सारे का सारा पिक्चर है। ये कंप्लीट पिक्चर, पिक्चर मीन्स की जिस पे सामान रखते हैं उसको पिक्चर बोलते हैं।
या किसी भी रूम में बहुत, जैसे आप जिस रूम में रहते हो तो उसमें बेड हो गया, देखने के लिए अलमीरा होगा, सामान रखने के लिए, कुछ खाने के लिए कोई टेबल होगा, तो ये जो टेबल अलमीरा ये सारे क्या है, उस रूम का पिक्चर्स है, ठीक है, उस रूम में ये सारे पिक्चर होते हैं, कहलाते हैं। तो ऐसे करके ये सारा पिक्चर है, पिक्चर का ये प्लान है, कौन सा पिक्चर कहाँ पे होगा, क्योंकि स्टोर पे क्या होगा, जैसे हमारे रूम में भी होता है ना कि ये रूम है हमारे सोने का, ये मास्टर बेड, ये टॉयलेट, ये वॉशरूम, ये किचन, तो सेम वैसा ही यहाँ पे भी ये जो रेड रेड कलर में छोटे छोटे एरिया बना हुआ है, ये सारा किसी न किसी कंपनी को है। जैसे यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम करूँ तो देखो यार क्या है, वॉचेज है, मतलब यहाँ पे जो हैंड वॉच का जो काउंटर होगा, ये वाले स्क्वायर में हैंड वॉच का जो सामान होगा वो सारा होगा। उसके बाद में ये कॉस्मेटिक होंगे लेडीज़ों के लिए, उसके बाद में ये लेडीज का कुछ सामान होगा कैजुअल, जैसे लैटिन ब्रांड या एंड ब्रांड का होगा। तो इस तरह करके अलग अलग ब्रांड के ये सारे स्क्वायर में जो भी उतने उतने एरिया उन लोगों के लिए है। जैसे यहाँ पे ये एरिया में फ्रेगरेंस होगा, मतलब इतने सारे में खुशबू से रिलेटेड जो भी होगा, जैसे सेंट हो गया, परफ्यूम हो गया, इत्र हो गया, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे करके छोटे छोटे डिवीज़न में डिवाइड है एरिया, ठीक है। तो ये हो गया पिक्चर प्लान। अभी पिक्चर प्लान के बाद हम देखेंगे पिक्चर लाइन आउट। अभी आप सोचोगे प्लान में और लाइन आउट में क्या डिफरेंस, वो मैं दिखाता हूँ। उसमें क्या था कि ये सारे चीज़ था, बट मैं किसी को जूम कर दूँ अगर, जैसे इस वाले छोटा ही पिक्चर को ले लूँ, तो ये पिक्चर का साइज दे रखा है 1840, मतलब ये कॉलम से 530 जगह छोड़कर 1840 का ये पिक्चर यहाँ पे डलाएगा। फिर उसके बाद 1200 का जगह छोड़कर ये 1840 का हम पिक्चर डालेंगे। तो ऐसे करके जो पिक्चर को सेटअप कहाँ पे करना है, प्लानिंग कहाँ करना है, उसका ये डिटेल होता है। तो इसको हम बोलते हैं ना पिक्चर का लाइन आउट, ठीक है, पिक्चर लाइन आउट बोलते हैं। अब वो हो गया पिक्चर प्लान, उसी को पिक्चर प्लान भी बोलते हैं या पिक्चर लेआउट भी बोलते हैं, दो चीज़ बोलते हैं, प्लान या लेआउट। लेआउट और प्लान दोनों सेम ही है, उसमें कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं है। तो हर ड्राइंग के दो मतलब फेज है, एक प्लान या लेआउट, दूसरा लाइन आउट। लाइन आउट में मतलब उसका मेजरमेंट होगा कि कितने कितने डिस्टेंस होगा, कितना साइज का होगा, क्या होगा। तो ये हो गया, तो ये होगा पिक्चर। पिक्चर के बाद आता है पार्टीशन एंड ब्लॉक एंड लाइन आउट, सॉरी ब्लॉक एंड लाइन आउट। अब इसमें पार्टीशन के बारे में होगा, कहाँ पे, अब जैसे इतना बड़ा एरिया में, ये तो कंस्ट्रक्शन का था पहले बड़ा ऐसा एरिया, अब यहाँ पे एक साइड में दिखाता हूँ। ये ग्रीन लाइन जो है, ग्रीन एरिया, ये अपना ट्रायल रूम का एरिया टोटल, जिसमें जैसे कोई कुछ खरीदता है तो चेक करने के लिए ट्रायल कर सकता है, तो वो ट्रायल रूम हो गया। इधर में हम यहाँ देखें, ये वाला एरिया जो है छोटा वाला, अब ये थोड़ा कन्फ्यूजन है कि मैं किस एरिया की बात कर रहा हूँ, तो सर आप देखना कि मैं उस एरिया को बार बार जूम करने की कोशिश करता हूँ, उसी पर्टिकुलर एरिया को। तो ये इलेक्ट्रिकल एरिया है, इलेक्ट्रिकल रूम है। तो इसमें क्या ब्लू लाइन से इंडिकेट किया हुआ लाइन है, तो इसमें क्या लीजेंड एक्चुअली में क्या है मैं दिखा नहीं सकता, क्योंकि लीजेंड में कुछ प्राइवेसी है, नहीं तो लीजेंड से आपको ईजी में पता चल जाए कि ये कौन सा लाइन है, क्या है, डिटेलिंग उसी में होता है लीजेंड में। तो ग्रीन लाइन जो है ये ड्राई पार्टीशन है, मतलब लकड़ी का या जीआई का एमएस फ्रेम या कुछ भी हो सकता है ये ड्राई पार्टीशन में। और ये जो पिंक लाइन है, पिंक इंटू और ब्लू में, ये अपना ब्रिक्स है। और इधर में जो हैचिंग लाइन है, ये लाइन, ये ब्लॉक लाइन है, मतलब ब्लॉक से बना हुआ, सिप्रोक्स ब्लॉक। तो इस तरह करके अलग अलग टाइप की ड्राइंग है। तो दूसरे पे चलते हैं। एक्चुअली क्या है, जहाँ पे ये नाम जो दिखा रहा है वहाँ पे मेरा स्क्रीन टूटा हुआ है, तो इसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि क्या है ये, तो आप ये मत समझना कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। ये है अपना आइल सेट आउट प्लान, मतलब अब इस आइल में ही चलते हैं पहले। अब लिखा होता है ये एक्चुअल में बहुतों के लिए कन्फ्यूजन है, सभी इंग्लिश मीडियम से नहीं होते बच्चे, तो इसलिए आप समझा करो। लिखा होता है AISLA, एस बीच में होता है, बस एस साइलेंट होता है, तो हम इसको आइल पढ़ते सीधा।
ठीक है। अब ये आयल एरिया का मतलब क्या हुआ, एक गली, जहाँ से कोई गली निकलता हो, गांव समाज कहीं भी देखा होगा ना, गली जो होते हैं टाउन में, सिटी में, गांव में, हर जगह तो गली होते हैं, तो वो गली के एरिया को आयल एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात है कि स्टोर पे मतलब साइट पे क्या है गली का मतलब, यहाँ पे क्या एक पाथवे बनाया जाता है। ये जो दिख रहा है रेड रेड डॉट डॉट के एरिया, ये यहाँ से स्टार्ट करूँ जाके, ये जैसे 1600 का जो है ये वाला एरिया, ये ये तो ये क्या है आयल एरिया, मतलब यहाँ पे खाली रहेगा, यहाँ पे पिक्चर नहीं रखा जाएगा, ताकि जो कस्टमर है तो वो इजी इधर से उधर जा सके, शॉपिंग कर सके, देख सके। तो ये है आयल एरिया, इसमें पिक्चर नहीं रखा जाएगा। ठीक है, ये जो हो गया अपने आयल एरिया हो गया। ठीक है, तो ये आयल एरिया है, मतलब गली वाले एरिया, पाथवे बोल जिसको बोलते हैं, बहुत जगह पाथवे बोलते हैं, आयल एरिया बोलते हैं, हाईलाइटेड एरिया बोलते हैं, बहुत सारे इसके भी नाम हैं। अब आयल एरिया के बाद हम फ्लोरिंग प्लान। अभी क्या हर कंपनी का अपना अपना एक रूल्स रेगुलेशन है कि कैसा वो फ्लोरिंग लगाएगा। तो यहाँ पे आप देखो, ये अच्छा, इस पे थोड़ा लीजेंड आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा लीजेंड एक्चुअली साइड में इसलिए मालूम चल रहा है, ये देखो, ये लीजेंड है, ये डिस्क्रिप्शन है। ये राख जो है, ये कंपनी का नाम है, ब्रांड है। कोरस्टोन मटेरियल का जो क्वालिटी है वो है कोरस्टोन ग्रीस, फुल बॉडी, जीवीटी मैट, 1200 बाई 600 mm का बैटरीफाइड टाइल्स। ठीक है, तो ये जो इस तरह का जो कलर में होगा, जहाँ पे भी लगा होगा, तो ये 1200 बाई 600 का कोरस्टोन का बैटरीफाइड टाइल होगा। ठीक है, और ये रेड मार्किंग जहाँ पे होगा ये वाला, तो वहाँ पे टाइल का क्या है, कहीं से भी स्टार्ट नहीं कर सकते, तो किसी भी बड़े एरिया में या कहीं पे भी टाइल का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो ये रेड मार्किंग में स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपको मैं दिखाऊंगा फ्लोर पे अभी। ठीक है, उसके बाद ये मार्किंग जहाँ पे होगा छोटा छोटा, ये आप देखने की कोशिश करो तो ये जो मार्किंग है, ये क्या है अपना ग्रेनाइट है, कहाँ पे ग्रेनाइट लगना उसका है। और ये जो है फर्स्ट फ्लोरिंग का है, जैसे फर्स्ट फ्लोरिंग, ये देखो फर्स्ट फ्लोरिंग 600 बाई 600 का फर्स्ट फ्लोरिंग। फर्स्ट फ्लोरिंग के बारे में बहुतों को जानकारी होगा, बहुत नहीं जानता हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा होता जा रहा है। और ये हो गया कोटा स्टोन। कोटा स्टोन एक अलग टाइप का स्टोन है, तो उसमें हम बात करेंगे कि क्या होता है कोटा स्टोन। अब इसको छोटा करके देखते हैं, पहले तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट खोजते हैं कि कहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये आ गया, इस फ्लोर का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है। ठीक है, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ से इधर 600 इधर से 1200 का ऐसे करके ये है। अब इसमें दो टाइप का लाइन दिख रहा है आपको, ये जो वाइट लाइन है ये पेपर ज्वाइंट है, मतलब एक टाइल में दूसरा टाइल टच होकर रहेगा, जिसमें कोई गैप नहीं है। और जहाँ ब्लू दिख रहा है वो एक ग्रूव है, 3 mm का ग्रूव होगा, ये जितने भी ब्लू ब्लू लाइन दिख रहे हैं मतलब दो टाइल को टच करने के बाद ग्रूव है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे शायद दिखना मुश्किल है, बट ये जो दिख रहा है सर्किल एरिया में वो ग्रेनाइट है, यहाँ पर दिख नहीं रहा, नहीं तो मैं दिखाने का कोशिश करता। ठीक है, तो वहाँ पे एक कोटा टाइल था, कोटा टाइल का भी दिखा देता हूँ एक बार फटाफट आपको। ये वाला कोटा टाइल, इलेक्ट्रिकल रूम में से कोटा टाइल लगा हुआ, ये इलेक्ट्रिकल रूम में 600 बाई 600 का, उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ कॉर्नर से, इसमें 600 बाई 600 का कोटा टाइल लगा हुआ। तो ऐसे करके बहुत सारे टाइप का टाइल होता है, टाइल का डायरेक्शन होता है कितने, ये तो नॉर्मल सा है, एक दो एक टाइप का ही टाइल है, बहुत जगह पे क्या होता है 10-10 12-12 20-20 टाइप के टाइल लगते हैं, तो वहाँ पे ये लीजन की काफ़ी ज़रूरत है। तो उसके लिए तो ये हो गया अपना फ्लोरिंग प्लान। और फ्लोरिंग प्लान के बाद हम तुरंत दूसरा देखते हैं, पार्टीशन शेड्यूल। ठीक है, पार्टीशन तो आप पार्टीशन जान ही चुके हैं, नहीं जानते तो कमेंट करना ज़्यादा डिटेल के लिए। अब यहाँ देखो लीजेंड है, ये पार्टीशन का लीजेंड है। ठीक है, जिसमें अब ये सारा, अब जैसे P1 है तो P1 में क्या है, ये 70 mm सी स्टर्ड वर्टिकल, ये तो इतना सारा लंबा, अगर हर जगह पे हर पार्टीशन पे लिखने लगे तो जगह ही ना बचे, तो इसीलिए इसका शॉर्टकट बना रखा उधर P1, मतलब यहाँ पे GI का पार्टीशन होगा प्लस P3,
P3 में भी क्या है, अब उसको देख लेते हैं। P3 में जैसे लिखा है वॉल फिक्सचर किस कंपनी का है और क्या लगना, 12 mm का जिप्सम स्ट्रिप ऑन विजुअल सरफेस, मीन्स कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्ट्रिप लगा के बंद कर देना। अभी कैसा बना है, अगर आपको कभी देखना हो तो कमेंट करना, तो मैं ऑन साइट आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना पार्टीशन का शेड्यूल। अब इसमें भी दो आते हैं, एक पार्टीशन का शेड्यूल, एक हो गया प्लान, सॉरी फिनिशिंग। मतलब कोई चीज़ अब पहले देखो, अब मैं सोच रहा हूँ कि बंद करूँ, क्योंकि बहुत, एक तो ड्राइंग क्या होता है साइट पे 20-30 ड्राइंग होते हैं। अभी आपने क्या देखा था, पार्टीशन का शेड्यूल देखा था, उसके बाद पार्टीशन फिनिशिंग है। ठीक है, ये छोटा होने का होता तो शायद एक दिखता, बट है मुश्किल है, तो मैं कोशिश करता हूँ फिर भी दिखाने का। ये पार्टीशन शेड्यूल प्लान आपने, ये पहला सबसे टॉप वाला ये देख लिया आपने। ठीक है, उसके बाद ये सेकेंड, ये फिनिशिंग है, पार्टीशन का फिनिशिंग। अब आप समझो कि पहले आप सोचोगे, कंफ्यूज हो जाएगा कि शेड्यूल में और फिनिशिंग में क्या डिफरेंस है। तो जो पुराने हैं उनको तो मालूम होगा, जिसने काम कर रखा या कर रहा होगा, लेकिन जो नया बंदा होगा, सिविल से ही पास आउट होगा किसी भी ब्रांच से, तो उसको कन्फ्यूजन होगा कि क्या है। ऐसे तो मैंने अभी जितने भी ड्राइंग दिखाई, ये सारे सिविल के ड्राइंग है, तो उसको कन्फ्यूजन होगा। तो ये बहुत सारे ड्राइंग है, उससे हम बाद में बात करें, पहले आप फटाफट ये देख लो कितने टाइप के। तो पार्टीशन के दोनों हो गए। अब ये तीसरा नंबर पीओपी एंड कॉर्नर गार्ड, जहाँ पे पीओपी सीट लगना है, पीओपी होना है, वो सब है। फिर उसका साइनेज लेआउट, कहीं कहीं पे साइनेज होता है फायर एग्जिट का या कोई सामान का साइनेज, तो वो सब हो गए। उसके बाद ब्रिक्स वर्क लाइन आउट, ये भी एक तरह का पार्टीशन का ही है, लेकिन ब्रिक्स में मतलब पार्टीशन भी अलग अलग टाइप का है, वुडन पार्टीशन, मेटल पार्टीशन, ब्रिक्स पार्टीशन, ब्लॉक पार्टीशन। उसके बाद ये स्कर्टिंग है। उसके बाद है डोर का है, डोर शेड्यूल है, मतलब शेड्यूल मीन्स कि किसी भी चीज़ के बारे में पूरा डिटेल में, तो शेड्यूल है। जैसे वो डोर को बनाना, तो उसमें हिंजेज कैसा रहेगा, लॉक कैसा रहेगा, हैंडल कैसा होगा, उसका फिनिशिंग कैसा होगा, तो वो कितना मोटाई का होगा, वो कितना साइज होगा, तो ये सारा होगा शेड्यूल में। सॉरी, तो ऐसे करके कहाँ गया, डोर शेड्यूल हो गया आपका। उसके बाद आता है एस एच एंड मिरर, इसमें सॉपर, सॉरी मतलब जिस भी कंपनी का होगा उसका कोई डिटेल होगा कि कहाँ पे साइनेज लगता है, जैसे फ्लैक्स बोर्ड और मिरर। क्योंकि एक जैसे वो आपने दिखा, ये मैं दिखाता हूँ, ये जैसे ये देखो, एक दो साइड में यहाँ पे विजुअल है, दो साइड में एम मिरर, तो उसी की बात ये है, कहाँ पे ये मिरर लगना है और कहाँ पे विजुअल लगना है। ठीक है, तो ये हो गया मिरर और विजुअल के लिए। उसके बाद फॉल्स सीलिंग है, फॉल्स सीलिंग का भी प्लान है। फॉल्स सीलिंग भी अलग अलग बहुत सारे टाइप के हैं। तो ये तो प्लान हो गया, ये इतना इतना यहाँ यहाँ पैसा ऐसा बनना है। अब उसका लाइन आउट है, मीन्स कि कितना कितना साइज का बनेगा वो। फिर ये लाइट, फॉल्स सीलिंग में लाइट कहाँ कहाँ लगे, उसका लेआउट है। फिर उसका लाइन आउट, उसका लास्ट में एलिवेशन। मैं एक एलिवेशन खोल देता हूँ कोई सा भी। अब ये हो गया अपना प्लान। ठीक है, ये हो गया प्लान, हो गया अपना। ठीक है, अभी देखो एलिवेशन भी देखना बहुत ज़रूरी है। ये तीर का डायरेक्शन सामने की ओर जिधर में हो, उधर का ही वो दीवार को शो करता है। अब जैसे हम बात करेंगे, मान के चलो डी, ये जो है ये डी ले लेते हैं, डी, तो ये डी इधर भी होगा और ये डी इस साइड में भी होगा, इधर में भी। अभी ये डी, तो ये डी अब किधर का दिखाएगा, उसकी अभी जैसे हम ड्राइंग खोल लेते तो उसके मुताबिक ये लेफ्ट हैंड को शो कर रहा है, मतलब तीर लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड पे जो दीवार है उसको शो करेगा। तो हम देखते हैं, डायरेक्टर डी पे जाते हैं, डी, ये डी है एलिवेशन। ठीक है, ये देखो पहला मतलब कॉर्नर से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कुछ पिक्चर होंगे, उसके बाद एक मिरर है, उसके बाद फिर पिक्चर है, फिर ये जो अब हैच हैच में दिख रहा है, यहाँ पे तो एक तो मिरर लिख दिया है, बट यहाँ पे जो है ये वाला एरिया, ये मिरर लिखा नहीं, बट ये हैच, ये याद रहे कि ये हैच का मार्किंग है, ये मिरर को इंडिकेट करता है कहीं पे भी। ठीक है, तो ये पीछे में जो ये मिरर या ग्लास, सॉरी ग्लास या मिरर दोनों को भी कह सकते हैं। तो टफन ग्लास जो लगना है दीवार पे, मतलब वहाँ पे दीवार है नहीं,
टफन ग्लास है, तो ग्लास दिख रहा है तो ग्लास वहाँ लगेगा। तो फिर से एक कॉलम है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा, फ्री स्टैंडिंग वॉल है। अब यहाँ पे भी पीछे में मिरर, ये जो थोड़ा ऊपर थोड़ा साइड में थोड़ा बीच में से दिख रहा है, ये थोड़ा छोटा छोटा मिरर है, मतलब टफन ग्लास है। और उसके बीच में ये जो ब्लैक एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया ब्लैक, ये क्या है, फिक्चर है। मतलब इस कॉलम से लेकर यहाँ अपना टफन ग्लास तक का फिक्चर होगा। फिर ये जो दिख रहा है ये पिंक एरिया में, ये भी पिक्चर है, ये बट क्या है कि सामने वाले वॉल का थोड़ा सा एलिवेशन देख रहे हैं ना, इसके लिए अब सभी का क्या है, फिक्चर का साइज जो दिया है 2900 का होगा। जो अपना ये है सीलिंग है, पहला सीलिंग, अब सीलिंग भी दो टाइप का है, सीलिंग का हाइट अलग अलग है। एक सीलिंग है, मतलब इस टोटल एरिया में 3100 का सीलिंग हाइट है, और साइड एरिया में कोब एरिया में, उसको कोब भी बोलते बहुत टाइम, इस तरह का ये वाला एरिया, ये एरिया है 3250, ठीक है। तो ये 3250 का ये है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। ये जो डॉट 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 दिख रहा है ये स्लैब है, ठीक है, ऊपर में स्लैब है, ठीक है। तो इस तरह करके एलिवेशन चेक करते हैं, क्योंकि एलिवेशन होना जरूरी है, क्योंकि किस वाल पे क्या है नहीं है तो एलिवेशन से मालूम चलता। प्लान से हमें तो नॉर्मल चलता, बट एलिवेशन का होना काफ़ी जरूरी है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे थोड़ा तो प्रॉब्लम हुआ होगा। अब ऐसे करके सारा टोटल पूरे उस फ्लोर का ये सारा एलिवेशन है। जैसे पहला ये लंबा वाला दीवार एंट्री से, ये जो एरिया दिख रहा है ये एंट्री एरिया है। फिर ये हो गया बी और बी, ये बी वाला एरिया है, ये एस्केलेटर का एरिया। तो ऐसे करके टोटल का टोटल एरिया इसके अंदर कवर किया हुआ, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ समझ में ना आए, क्योंकि वीडियो एक्चुअल में क्या है, मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँ तो बहुत लंबा, मतलब कि 12 घंटे भी अगर कम पड़ जाएगा हकीकत बताऊँ तो। क्योंकि अभी आपको मैंने कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ मैं कोशिश किया कि पहला से लेकर, जैसे पहला है मॉडल, दूसरा कारपेट एरिया, तीसरा ब्लॉक प्लान, तो फिक्चर प्लान, उसके बाद फिक्चर लाइन आउट, पार्टीशन एंड बोकन लाइन आउट, उसके बाद आयल एरिया, फ्लोरिंग प्लान, पार्टीशन शेड्यूल, पार्टीशन फिनिशिंग, पीओपी, साइनेज, डेस्क, स्कर्टिंग, डोर, एसओएच, फॉल्स सीलिंग, उसके बाद लाइटिंग, उसके बाद को लास्ट है वाल एलिवेशन। अभी तो ये हो गया क्या है, सिविल का है, ठीक है। ये तो अभी नॉर्मल सिविल का हुआ। अभी फिर क्या एमईपी में होंगे, तो इसी तरह सेम, मतलब कि 10-12 ड्राइंग एमईपी का होगा, जिसमें एचवीएसी का अलग, इलेक्ट्रिकल अलग, लो वोल्टेज अलग होगा। अगर कहीं पे चूहा हुआ का प्रॉब्लम है रैट का, तो रेडेंट सिस्टम होगा। कहीं पे अगर सिक्योरिटी का इशू है तो वहाँ पे इंट्रूजन अलार्म होगा। कहीं पे गैस का इशू है तो वहाँ पे गैस डिटेक्टर लगेगा। एक गैस डिटेक्टर और स्मोक डिटेक्टर अलग अलग है, ठीक है। ये आप मतलब समझ लेना कि ये मत कंफ्यूज हो जाना कि गैस डिटेक्टर और स्मोक डिटेक्टर सेम है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये मतलब काफ़ी बड़ा मतलब है एरिया। तो अभी मैंने सिर्फ ये दिखाया कि ड्राइंग क्या क्या है नॉर्मली में, और आगे दूसरे वीडियो में अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो मैं दूसरा वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें।